साथियों नमस्कार। SIR 2026 की कार्रवाई पूर्ण हुई और अब पुनः नवीन मतदाता जिनकी हाल ही में आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनको मतदाता के रूप में पंजीकृत करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस विधि में VLO साथी आपके पास आएंगे, घर घर सर्वे करेंगे और नवीन मतदाताओं के फॉर्म भरकर ऑनलाइन करेंगे। लेकिन यदि किसी मतदाता से VLO का संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वह स्वयं भी अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस प्रकार सरलतम विधि से अपना फॉर्म स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर ceoelection.mp.gov.in इस साइट पर हम क्लिक करेंगे और जब हम इस साइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और इस पेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, मतदाता के रूप में पंजीकरण करें फॉर्म 6। यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं कि नवीन मतदाता के रूप में जो पंजीकरण होता है वह ECI की भाषा में फॉर्म 6 के अनुसार होता है। फॉर्म 6 एक नवीन मतदाता के रूप में पंजीकरण करें। हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में वोटर सर्विस पोर्टल इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। वोटर सर्विस पोर्टल पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, हमारे सामने आएगा फिल फॉर्म 6। हम फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे। चूँकि हम पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि चूँकि हम स्वयं के मोबाइल से कर रहे हैं तो सारी विधि मोबाइल नंबर से होना है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन ही इसमें करेंगे। OTP भेजेंगे। चूँकि यह पूछ रहा है यू डोंट हैव एन अकाउंट, इस मोबाइल नंबर से कोई अकाउंट नहीं है तो क्या हमें साइन अप करना है? बिल्कुल, हमें यस की प्रोसीजर में जाएंगे। जब यस की प्रोसीजर में जाएंगे तो पुनः हमारे सामने कैप्चा कोड फीड करने का एक ऑप्शन होगा। जब हम कैप्चा कोड फीड करेंगे तो ये हमारे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछेंगे और हम उनकी एंट्री करेंगे। रिक्वेस्ट OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर ECI.net से उस मोबाइल नंबर को फीड करके वेरीफाई करेंगे। साथियों, जब वेरीफाई हो जाएगा तो पुनः हमें फॉर्म 6 में जाएंगे। क्योंकि अभी केवल हमने हमारे मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन किया था, अब रजिस्ट्रेशन हो गया, अब पुनः हम फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया में जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको आपका मोबाइल नंबर 2 बार डालना पड़ेगा। सबसे पहली बार आपको मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी एंट्री करेंगे और फिर दूसरी बार में हम फॉर्म 6 भरने के लिए कोशिश करेंगे। दोनों बार OTP आएंगे, दोनों बार हम OTP एंटर करेंगे। जब OTP दोनों बार हो जाएंगे तो वेरीफाई, अब हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब वेरीफाई 6 वाले ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन होगा। फॉर्म 6 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर स्टेट। हम यहाँ पर जो भी स्टेट मतदाता की है वह स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मतदाता किस ज़िले में निवास करता है। फिर उसके बाद ऑप्शन है नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर हम उसका विधानसभा का नाम सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका नंबर है वह भी पास में आ जाएगा। इसके नीचे का ऑप्शन केवल यूनियन टेरिटरीज़ वाले ऑप्शंस के लिए, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बी पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें नंबर 1 फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। यदि किसी मतदाता के उसमें मिडिल नेम भी शामिल है तो हम मिडिल नेम लिखेंगे, अन्यथा केवल फर्स्ट नेम लिखेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर सरनेम मेंशन नहीं करना है। सरनेम के लिए नीचे अलग ऑप्शन है, केवल यहाँ फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर करना है क्योंकि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसका हिंदी ट्रांसलेट होकर यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सरनेम सेलेक्ट करेंगे और सरनेम वाले पोर्शन में भी वही करना है कि हमको उस मतदाता का हिंदी वाला ऑप्शन करना है। फिर उसे अपलोड फ़ोटोग्राफ अनसाइंड एंड पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटोग्राफ, उस मतदाता की हमें एक ऐसी फ़ोटो अपलोड करना है जो कलर्ड हो, पासपोर्ट साइज हो और जिस पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह ना हो, साइन ना हो। चूज़ फाइल ऑप्शन में जाएंगे। यदि हमारे पास में हार्ड कॉपी में है तो कैमरे सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हम सीधा उसको गैलरी से फ़ोटो उठाकर फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो हमें रिसाइज़ करना है तो ठीक है, और नहीं करना है जैसे कि ये जूम करना है या रोटेट करना है, जिस भी प्रकार से हमें कुछ करना है सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। सेव करेंगे, फ़ोटो सेव हो जाएगी।
ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली, हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। पुनः हम नेक्स्ट करेंगे। हमें ध्यान रखना प्रत्येक पेज के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन ज़रूर क्लिक करना है, तभी नया पेज ओपन होगा। सी नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स, हमें हमारे किसी भी एक रिश्तेदार का सिलेक्ट करना, फादर मदर हस्बैंड वाइफ। लीगल गार्जियन, यहाँ ECI द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि हम हमारे एपिक कार्ड में किसी भी रिश्तेदार का नाम एंटर कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि पिता का ही नाम हो। यहाँ हम फादर का नाम सेलेक्ट करेंगे और प्रक्रिया वही रहेगी कि नेम एंड मिडिल नेम, दूसरे ऑप्शन में हिंदी ट्रांसलेट होगा। पुनः सरनेम हिंदी और उर्दू ट्रांसलेट हुआ। फिर हम उसे नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर स्वयं का है तो सेल्फ, नहीं है तो रिलेटिव्स का मोबाइल नंबर हम मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी है तो फीड करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। आधार डिटेल्स वाला पेज ओपन होगा। आधार डिटेल्स पर हम चेक लगाएंगे, हमें आधार नंबर के लिए मैसेज आएगा और हम आधार नंबर एंट्री करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हम किसी अन्य मतदाता का या गलत आधार नंबर फीड करेंगे तो प्लीज़ एंटर वैलिड आधार नंबर का ऑप्शन इसमें अवश्य आएगा। तो हमको सही आधार नंबर डालना है। जैसे ही सही आधार नंबर होगा वह रेड मार्क हट जाएगा और हम नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का तरीका है कि हम जो उसका ईयर है सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर साइड में स्क्रॉल कर जो भी उनका मंथ है उस मंथ पर जाकर डेट पर हम टिक लगाएंगे और नीचे सेट का ऑप्शन है, हम सेट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर 7B सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, जो भी जन्मतिथि का दस्तावेज सपोर्टिंग है हम उस पर चेक लगाएंगे। डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जन्मतिथि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th या 12th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो और इंडियन पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 10th की मार्कशीट सेलेक्ट की हुई है। यदि इनमें से किसी के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो अन्य दस्तावेज के रूप में भी नीचे एक विकल्प उपलब्ध है। आपको उस विकल्प का उपयोग करके उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वह कौन सा विकल्प है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है या कोई आपका घोषणा पत्र है या किसी अथॉरिटी का कोई लेटर है तो वह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जो भी दस्तावेज है फिर हम चूज़ फाइल पर जाएंगे और हार्ड कॉपी में है तो कैमरे सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हम हमारी गैलरी में जाकर उसको सेलेक्ट करेंगे और वह अपलोड हो जाएगी। जब अपलोड हो जाएगी तो पुनः नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वह एंटर करेंगे। सबसे पहले मकान नंबर, फिर हमारा उसके बाद जो है उनका स्ट्रीट एरिया, लोकल मोहल्ला वह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ भी वही प्रक्रिया है। यदि हिंदी के ट्रांसलेशन में आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उसे इस तरीके से सुधार भी सकते हैं। और फिर टाउन या विलेज जो भी आपकी है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिलीवर होना है ऑनलाइन आपका वोटर कार्ड, तो इसके लिए पिन कोड भी ज़रूरी है। तहसील, डिस्ट्रिक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। अब इस जो आपने एड्रेस मेंशन किया है उसके प्रूफ के लिए भी आपको कोई दस्तावेज़ करना है। यहाँ आपको पुनः याद दिला दूँ कि किसी भी मतदाता के फॉर्म भरने के लिए कम से कम 2 दस्तावेज आवश्यक हैं। एक उसके जन्मतिथि के प्रमाण के लिए, एक उसके निवास के प्रमाण के लिए। जन्मतिथि का प्रमाण स्वयं आवश्यक है। निवास का प्रमाण यदि स्वयं के पास उपलब्ध नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार का भी उपलब्ध करा सकते हैं। हम इस पर चेक लगाएंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हुए हैं। बिजली, पानी और गैस कनेक्शन का बिल जो कि कम से कम 1 वर्ष पुराना हो, आधार कार्ड, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की पासबुक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपका कोई रिकॉर्ड हो, किसान बही हो या अन्य कोई आपका लैंड रिकॉर्ड का दस्तावेज हो वह भी चलेगा। आपकी यदि रेंट लीज डीड है वह भी चलेगी या सेल डीड है तो वह भी चलेगी। इन दस्तावेज़ों में से कोई भी एक दस्तावेज आप सेलेक्ट करेंगे। पुनः आप चूज़ फाइल करेंगे,
हार्ड कॉपी है तो कैमरे के माध्यम से, अन्यथा आप फ़ोटो में सेलेक्ट कर उसे अपलोड कर देंगे। जब अपलोड हो जाएगी तो पुनः नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यदि मतदाता किसी डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में है तो इनको सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो सेलेक्ट कर नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ हमें जो 10 नंबर का फॉर्म है फैमिली मेम्बर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, हमको परिवार के किसी भी एक मतदाता का यहाँ पर नाम मेंशन करना है और उनका वोटर कार्ड्स, पहले तो हमें उनका रिलेशनशिप कि कौन है, फिर उस मतदाता का जो एपिक नंबर है हमें वह भी फीड करना है। अब आप इनमें से किसी का भी कर सकते हैं कि आप जो ऊपर के 4 ऑप्शन थे उनमें से किसी का भी आपने एपिक नंबर फिट किया, नेक्स्ट किया। अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, इसको आप सही तरीके से आप चेक कर लेंगे कि आपका फॉर्म सही तरीके से फिल हुआ है। फॉर्म आपने चेक किया, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है और ये डिक्लेरेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको एक ध्यान देना है कि SIR 2026 के अनुसार एक डिक्लेरेशन फॉर्म सभी मतदाताओं को भरना ज़रूरी है और इसमें हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का भी नाम 2003 की SIR में था। यदि था तो हम जो पहला ऑप्शन है हम उस पर चेक लगाएंगे और हम इस फॉर्म को भी पूरा भरेंगे। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे फिर एक हमारे पास नया ऑप्शन होगा, सर्च बाय AC पार्ट सीरियल नंबर डिटेल्स इन SIR लास्ट SIR। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस मतदाता के जो माता पिता दादा दादी की लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी हम वह सेलेक्ट करेंगे। हमको यह जानकारी पहले सर्च कर निकाल कर रखना होगी जिससे हम आसानी से उसको भर पाएँ। इस मतदाता की माता पिता की जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है हम वह सेलेक्ट करेंगे। फिर उनका भाग संख्या, जो भी जिस मतदान केंद्र की भाग संख्या है, इस तरीके से स्क्रॉल कर हम, क्योंकि इसमें टाइप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से हम स्क्रॉल कर उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उन माता पिता दादा दादी का जो भी किसी एक का सीरियल नंबर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप, और फिर एक सर्च का ऑप्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे उन रिश्तेदार की यहाँ पर जानकारी उपलब्ध आएगी। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, चेक लगाएंगे और कंटिन्यू का ऑप्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने पेज उनकी जो लास्ट SIR की डिटेल है, हम यदि इससे सहमत हैं तो हम इसे दोबारा पुनः नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। अब एक दूसरा डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज, जो हमारा बर्थ प्लेस है हम वह सेलेक्ट करेंगे। और उस बर्थ प्लेस का जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन है, आप देखेंगे कि आई एम ऑर्डिनरी या रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन एट सेक्शन 8A इन फॉर्म 6 सिंस, कि मैं इस जो पता दिया है उस पते पर विगत कितने समय से निवास कर रहा हूँ। तो हमको उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है कि मैं इस पते पर कितने समय से निवास कर रहा हूँ। तो उसका हम एक डेट और ईयर, मंथ और ईयर हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। अभी ये हम कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, हमारा स्पेस वह लिखेंगे। पुनः नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। जब नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो हम यहाँ पर कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद में हमारे पास में OTP आएगा। कैप्चा एक्सपायर्ड हुआ
पुनः कैप्चा एंटर करना होगा क्योंकि इसका टाइम लिमिट है। अब OTP ECI की साइट से जो भी हमारे पास में OTP आएगा उस OTP को हम यहाँ पर मेंशन करें। सबमिट किया, हमने सबमिट किया तो एक प्रीव्यू फॉर्म हमारे सामने आया। हम इस प्रीव्यू फॉर्म को एक बार पुनः स्क्रॉल कर कर सारी एंट्रीज़ हमारी सिलेक्ट कर कर हम चेक करेंगे कि यह सभी रूप से सही हैं अथवा नहीं। यदि हम सहमत हैं और संतुष्ट हैं तो हम इसको e-sign एंड सबमिट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म? यस ऑप्शन पे हम चेक लगाएंगे और हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और कुछ ही देर में हमारा जो नए मतदाता के रूप में पंजीकरण फॉर्म 6 है वह सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में यदि आप इसे ट्रेस करना चाहें तो इसका एक सीरीज़ क्रमांक आपके पास में आएगा। आप ECI की साइट से आप उसे चेक भी कर सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति है। यहाँ पर एक e-sign, अभी एक नया ऑप्शन जुड़ा है e-sign का, तो वह आपको e-sign भी मेंशन करना आवश्यक है। e-sign करने से ही आपका फॉर्म सफलतापूर्वक अपलोड होगा। यहाँ फिर एक OTP और जब हमने OTP सबमिट करेंगे पुनः e-sign के लिए यह प्रक्रिया जारी है। यहाँ आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना चाह रहे हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए आप इस तरीके से मैसेज आया, योर एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को आप कहीं नोट करके रख लें या इसका प्रिंट डाउनलोड कर लें तो उससे आपको भविष्य में अपना जो प्रोसीजर है वह करने में आसानी होगी। तो इस प्रकार आपने अपना फॉर्म भर लिया है। एक सप्ताह में यह अपलोड हो जाता है। अपडेट होने के बाद में आप चाहें तो वोटर सर्विस हेल्पलाइन पर जाकर अपना मोबाइल नंबर के द्वारा ई-एपिक डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आप अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकेंगे। और यदि डाक द्वारा आपके पास नहीं भी आता है तो ई-एपिक द्वारा आप मतदाता परिचय पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इस कार्य को कर पाने में आप सफल होंगे। धन्यवाद।